गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सुप्रभात बच्चों, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक ठाक होंगे। आज की कविता का नाम है किरण। इसके कवि का नाम है निरंकर देव सेवक। जो हम कविता पढ़ना शुरू करें। अरे किरण तू उठकर इतनी जल्दी आज चली आई। मैं तो बिस्तर में से अपने अब तक निकल नहीं पाई। कल तो तेरे साथ शाम तक खेल बहुत से खेली मैं, पर जब तू चल दी सोने को तो रह गई अकेली मैं। तू सुख से सोई होगी पर मुझको नींद नहीं आई। परी कथाएं पढ़ते पढ़ते बड़ी देर में सो पाई। कहने लगी किरण ये सुनकर, मैं ही कब सो पाती हूँ। तुम्हें सुलाकर एक दूसरी दुनिया में मैं जाती हूँ। बच्चे जो बिस्तर में सोए होते उन्हें जगाती हूँ। वहाँ शाम हो जाती है तो लौट यहाँ फिर आती हूँ। तो बच्चों, सुना आपने, ये आपकी कविता है किरण। ये कविता निरंकर देव सेवक जी के द्वारा रचित है। निरंकर देव सेवक जी इसके कवि हैं। उन्होंने बालिका के माध्यम से अपने भावों को प्रस्तुत किया है, यानी कि प्रेजेंट किया है। यहाँ पर कवि बता रहे हैं कि एक बालिका है, उसने सूरज की किरण से दोस्ती कर ली है। वे बालिका सूरज की किरण से कह रही है, हे किरण तुम इतनी जल्दी आ जाती हो। मैं तो अभी तक अपने बिस्तर में सोई थी। जैसे कि आप जानती हो कि गर्मी के मौसम में सूरज जल्दी ही दिखने लगता है और जल्दी सुबह हो जाती है। अब बालिका यहाँ कह रही है, कल तो तेरे साथ शाम तक मैं खेली, बहुत खेली, पर तू कल जल्दी चली गई और वो बालिका अकेली रह गई। मैं यहाँ बालिका किरण से शिकायत कर रही है। इस कविता में बालिका क्या कर रही है? किरण से शिकायत कर रही है, यानी कि कंप्लेन, कि हे किरण, तू शाम तक तुम्हारे साथ बहुत देर तक खेली थी, लेकिन जब तुम शाम को चल दी तो तुम्हारे जाने के बाद मैं अकेली रह गई। अब मैं किसके साथ खेलूं? कहने का तात्पर्य यह है कि सूरज के निकलने पर किरणें धरती पर आती हैं। सूरज की दिन होता है, छोटे बच्चे दिन में खेलते हैं। घर के अंदर या बाहर पार्क में छोटे बच्चों को किरणें देखना बहुत पसंद है। सुनहरे रंग के किरण उनकी छाया जब जल में पड़ती है तो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। उसी तरह बालिका भी किरण के साथ खेलना चाहती है, और जब शाम को सूर्य अस्त हो जाता तब सूरज की किरणें दिखाई नहीं पड़ती। बच्चों, यहाँ पर बालिका किरण से कहती है कि तुम तो शाम को आराम से सो जाती हो, लेकिन मुझको नींद नहीं आती है। पर रात में परी की कथाएं पढ़ते सोई, यानी कि वे परी की कथाएं स्टोरीज पढ़कर सोई, और मुझे जल्दी नींद नहीं आई, मुझे देर से नींद आई। जब नींद नहीं आती है तो कुछ लोग गाना सुनते हैं और कुछ लोग किताब पढ़ते हैं, और गाना सुनते सुनते, किताब पढ़ते पढ़ते और फिर लोरी सुनते सुनते उन्हें नींद आ जाती है। यहाँ पे किरण बता रही है बालिका को कि तुम्हें शाम होते ही तुम तो सो जाती हो शाम होते ही, लेकिन मुझे सोने का समय नहीं मिलता। तुम्हें सुलाकर मैं दूसरी दुनिया में चली जाती हूँ। तो बच्चों, आपने क्या समझा कि वो सारी रात नहीं सोती है। यहाँ दूसरी दुनिया का मतलब दूसरा देश है। तुम बच्चों को सुलाकर दूसरी दुनिया के बच्चों को सुलाती हूँ। बच्चों, जैसे कि हमारे देश भारत में जब रात होती है तो दूसरे देश जैसे कि अमेरिका में दिन होता है। इस तरह सूर्य कभी अस्त नहीं होता, पृथ्वी घूमती रहती है और दिन और रात होते हैं। जैसा कि अभी
मैंने बताया कि अमेरिका के दूसरे देशों में वहाँ रात हो जाती है तो बच्चे सो जाते हैं। तो किरण यहाँ भारत में वापस आती है और भारत के बच्चों को सुलाती है। इस प्रकार वो अपना काम नियमित रूप से करती है और अपने काम में कभी भी असफल नहीं होती। यहाँ ये कविता के माध्यम से कवि बच्चों को ये संदेश देना चाहते हैं कि हमें अपना काम समय पर करना चाहिए। क्यों बच्चों? आज का काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हम आज का काम कल पर छोड़ते जाएंगे तो हमारा काम छूटता जाएगा और हम पीछे पीछे होते जाएंगे। अगर हम समय पर काम ठीक करेंगे तो सफलता प्राप्त करेंगे, यानी कि सक्सेस मिलेगी हमें और एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं। यहाँ कवि बता रहे हैं कि प्रकृति के द्वारा सूर्य, चंद्रमा और धरती अपना काम नियमित रूप से करते हैं। सन, मून एंड अर्थ, हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, यानी कि हमें उनसे इंस्पायर होना चाहिए, ये कवि कह रहे हैं। तो बच्चों, आपको ये कविता 2 बार पढ़नी चाहिए और इसे 2 बार अपनी पुस्तक में लिखें।